बार फिर आप सभी का स्वागत है। कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि बजट के साथ साथ क्या कुछ आज बड़े ऐलान किए गए हैं उसका भी रुख कर लेते हैं। शरद जी, एक बड़ी खबर की ओर हम बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। बहुत बड़ी खबर है और इसके निहितार्थ को भी समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी है। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं स्वामीनाथन वैज्ञानिक, नामचीन वैज्ञानिक, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है उन्हें। प्रधानमंत्री ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी दी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए और उनकी तस्वीरों के साथ ये जानकारी साझा की उन्होंने देश के साथ। पीएम के इस ऐलान से, इस घोषणा से इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन तीनों व्यक्तित्वों को भारत रत्न देकर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक को साधने की कोशिश की है। खासतौर से उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, हरियाणा का, राजस्थान का जो बड़ा जाट पट्टी का, समृद्ध किसानों का और जुझारू किसानों का इलाका है, वो चौधरी चरण सिंह को बहुत मान्यता देता है, उनको बहुत याद करता है। तो वो पट्टी जो है वो इस फैसले से बहुत खुश है। और एक और जो आप राष्ट्रीय लोकदल की बात कीजिए, उसके एक दिग्गज नेता हैं, वो भी बड़े प्रसन्न हैं और तालमेल बीजेपी के साथ उनका गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके कहा कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। वहीं नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है। ये 5 अपडेट हैं ऋतु जी। जी बिल्कुल, 2024 में भारत रत्न की जो घोषणा की गई है, ये नाम आपको बताते हैं एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव। ये घोषणा की गई है। ये 3 नामों की आज ऐलान किया गया है कि इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। इसके पहले कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि देखिए, नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जा रहा है और इसके साथ ही क्या कुछ उनका कार्यकाल रहा वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। तो 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव, जिन्हें आज भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की और 3 हस्तियों को भारत रत्न का ऐलान आज कर दिया गया है। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा और कह सकते हैं शरद जी कि एक दाव से उत्तर से लेकर दक्षिण तक फायदा मिलेगा पार्टी को। देखिए, राजनीति में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई निहितार्थ तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इन व्यक्तित्वों को भी देखेंगे, ये जो 5 तस्वीरें हमने देखी हैं, तो आप इनके योगदान की चर्चा की दृष्टि से एकदम मुफीद निर्णय है। ये एकदम बेहतर फैसला किया गया है। स्वामीनाथन जी सब जानते हैं कि हरित क्रांति और एक अद्भुत वैज्ञानिक। नरसिम्हा राव 16-17 भाषाओं के जानकार थे। कई बार इतिहास आपको एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देता है कि जब आप अपनों के बीच ही सवालों के घेरे में घिर जाते हैं। शायद नरसिम्हा राव जी के साथ भी ये त्रासदी रही कि जब वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे थे और अपना सारा सामान ट्रक से लाद कर अपने गृह राज्य लौट रहे थे, तभी उनके प्रधानमंत्री बनने का निर्णय हो गया और कुछ बड़ी घटनाएं घटी उसी समय और कांग्रेस में वो अलग थलग हुए। लेकिन इन सब के योगदान की हम बात करेंगे। स्वामीनाथन जी, चौधरी चरण सिंह, मुझे याद आता है हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन पूरी जाट पट्टी उनके एक ऐलान पर सड़कों पर उतर आती थी। तो ये फैसले अपनी गरिमा और अपनी गंभीरता के भी फैसले हैं। इस वक्त